पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए। तो जिन्होंने लिखा कि पशुपति व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि मरना कौन से महीने में चाहिए। जब मरने का कोई सीजन नहीं होता, मरने का कोई दिन नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई पल नहीं होता, मरने की कोई घड़ी नहीं होती, तो पशुपति व्रत करने का भी कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन करे तब करो। कितने व्रत? 5। कितने दिए? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा। हम तो लोगों से कहते हैं आडंबर में पढ़कर व्रत मत करना। कोई ने कह दिया कि उस दिन तो केवल मीठा ही मीठा खाना चाहिए, तो वो महाराज को तो पकड़ के लाओ जिसने कहा। पूजन की एक थाली, सोमवार का पहला दिन व्रत का, सवेरे जो थाली लेकर पूजन करने जाओ, बाबा का अभिषेक पूजन कर कर आओ, वो थाली वापिस रख दो। वही थाली शाम को ले जाओ, 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठा का प्रसाद ले जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई कागज जो आपको लगे वो ले जाओ, और जाकर 6 दिए मंदिर में नीचे रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर रख दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो। एक बिना जला दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस थाली में रख लो, पूजन कर लो, बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज आपका पशुपति व्रत पहला करा है, मैंने सुना है आप खाली नहीं छोड़ते बाबा, मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण जरूर करना, आप झोली जरूर भरना। बाबा से विनय करो, आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ की ओर, जो घर का सीधा हाथ हो, अंदर जाते समय वहीं बैठकर दिया लगा दो, बाबा से प्रार्थना कर अंदर प्रवेश करो। प्रसाद का जो 1 हिस्सा है उसको भोजन करने से पहले खा लीजिए, भोजन करने के पहले। भोजन जो तुम्हारे यहां बना है बड़े प्रेम से पाइए। ऐसे 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट मंदिर में चढ़ाकर, 108 फूल हो तो फूल, पत्ती हो तो पत्ती, जो मिल जाए, चावल का दाना, मूंग का दाना, जो 108 मिल जाए, शिव जी को चढ़ा। बाबा से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, बाबा से विनती करो, और बाबा से निवेदन कर कर 5 व्रत तुम्हारे पूर्ण हो, बड़े आनंद से करिए। मेरा पशुपति नाथ कृपा करेगा। भाव से भजन करो, वो पशुपति नाथ है। एक एक पशु पक्षी का भी पेट भरने वाला है, एक एक पशु पक्षी का। सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ। और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ाते हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कि किसी के यहाँ पर बाल हत्या करी गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो, जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी के यहाँ आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण कह। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी?
अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके यहाँ अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया। उस महापाप को हमने समाप्त कर दिया। मैंने ते आपको नहीं मालूम कि आपने उसके घर का पानी पी लिया। कौन व्यक्ति कैसा है आपको क्या मालूम पड़ेगा? हम छत्तीसगढ़ में आए, आप मध्य प्रदेश में आए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया। उसको क्या मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा? उसको मालूम ही नहीं। वो तो भजन में लगा हुआ है, वो तो स्मरण में लगा हुआ है, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत नाम में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, मंत्र जाप में लगा हुआ है, नाम जाप में लगा हुआ है। और जब अपनी भक्ति में वो रमा हुआ है, अपने भजन में वो रमा हुआ है, अपने कीर्तन में वो रमा हुआ है, अपने स्मरण में रमा हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो महापापों की गिनती में आया है और उसके हमने जल ग्रहण भी कर लिया, तो हम अगर शिव के द्वार जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, तो उन महापापों से हमारी मुक्ति हो रही है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, हमने बेकार कर्म किया, अगला जो जन्म होगा उसमें हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर यदि हमने थोड़ा सा भी पुण्य अपना बचा कर रखा है, मरते दम तक भी अगर हमने शंकर की आराधना करी है, शिवालय गए हैं, या शिव कथा को अपने जीवन में उतार के रखा है, तो हमारे पास थोड़ा सा पुण्य है। वो पुण्य से हम कुछ अच्छा जन्म पा सकते हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहे, रविवार आया तो पत्नी और बच्चों को लेकर होटल चले गए, घर की बूढ़ी माँ घर में, घर के बूढ़े पिता घर के अंदर, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में चले गए। दिन भर दुकान पर रहे, एक दिन मिला, वो एक दिन काय के लिए मिला कि पत्नी और बच्चों को लेकर किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा लेना, पर आप उसको भूलकर होटल में जाकर बैठ गए। हमने कमाया 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 कमाया, पर कभी भगवान की भक्ति में हम एक क्षण नहीं गए, तो अगला जन्म क्या मिलेगा? जिसने अपनी जीवन में कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल भोग करा, कमाया 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 कमाया, और अंत में छोड़कर चला गया। अगला जन्म, जैसे तुम बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, उसी तरह भगवान अगला जन्म हमें बेल का बना देता है। बेल क्या करता है? बैलगाड़ी में लगा रहता है, और बैलगाड़ी में लगा रहेगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, दिन भर हल जोतेगा, दिन भर बखर चलाएगा, दिन भर। पर यदि भगवान ने हमको बेल बनाया भी है, तो परमात्मा से इतना सा कह देना, भगवान हमने कभी जिंदगी में एक
क्षण की भी अगर कथा सुनी है तो बेल बनाना मना नहीं, पर हमें बेल नंदी बना देना, हमें वो नंदी बना देना जो हम भगवान के द्वार पर खड़े हों, भगवान की चौखट पर खड़े, वो बनाएगा। बेल और नंदी में बहुत अंतर होता है। बेल को खेत में काम करना पड़ता है और नंदी रोड पे से जाओ और एक बड़ा सारा नंदी, बड़ा सारा बेल, बड़ा सारा नंदी अपनी अलमस्त में घूम रहा है और रोड पे बैठा है। तुम्हारी गाड़ी भले 25 लाख की है, तुम 25 लाख की गाड़ी को साइड में से लेकर जाओ पर वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो नंदी है, उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है, हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है, तो ये मानकर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये शिव तत्व है। आप करो उसका भजन। हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो। क्यों छोड़े हम? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो, बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो अष्टावक्र गीता? पढ़िए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी का, इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को
पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 शब्द। अष्टावक्र गीता के 3 शब्द अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को कहे। और गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गर्भ गीता के मात्र 2 शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और वो 2 शब्द हैं अपनी कमाई बोल दें क्या? अरे बोलो जम के बोल दें। गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिएगा। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो, पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना। और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता है। आपको अच्छा लगे, गर्भ गीता के 2 शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी लुगाई का स्पर्श आप करना, पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श मत करना, मत करो। बर्बादी की पहली सीढ़ी है ये। अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नारी का स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए, बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। 5 महापापों से मुक्ति हमको रोज चाहिए, प्रतिदिन। कपड़े में चाय का कॉफी का दाग लग जाए, अभी की अभी धो लो, साफ हो जाएगा। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गया, 2 घंटे या 3 घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो वो दाग पक्का हो जाए। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो। हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पांव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो। क्या जाता है? गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या जाता है?
भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस वही दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी फोर व्हीलर गाड़ी से पांव नीचे नहीं उतारता, कभी धूप में नहीं चलता, जो कभी बिना होटल के भोजन नहीं करता, ऐश और आराम की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े पहने हमने पूरी जिंदगी में। जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो उससे झेला नहीं जाता। वो एक ही काम करता है, तो मरी जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख झेल कर सुख झेला है, वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने की सोचता है। वो और मेहनत करने की सोचता है। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, बहुत कष्ट देखा। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिले, मेरी माँ ने ये काम करा, मेरे पिताजी ने ये काम करा। हम स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले जाते थे। जिसने शुरू में दुख देखा है, उसके जीवन में एक बार सुख जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना। जो ज़्यादा ठोकर खाता है, एक दिन उस पत्थर को लोग उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो पत्थर बीच में बार बार ठोकर देता है, जो पत्थर में ज़्यादा ठोकर लगती है, उस पत्थर को उठाकर लोग बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कोई दूसरा आता है, उस पे सिंदूर पोत कर चले जाता है। कोई तीसरा आता है, उसे अगरबत्ती लगा कर चले जाता है। जिसने ठोकर खाई होती है, वो एक न एक दिन मंदिर में पूजा जाता है, ये निश्चित है। पर सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमने व्रत भी करा, साधना भी करी, तिलक भी लगाया, रुद्राक्ष भी पहना, तुलसा भी पहनी, व्रत भी करा, मंदिर भी गए, पर हम भक्ति को नहीं बढ़ा पाए। आप सबसे एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत जाना। अगर भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल शिव पुराण में मत जाओ। शिव पुराण में जाना तो भक्ति बढ़ाने के लिए जाना तो जाना, नहीं तो मत जाओ। अपने घर में भले काय को टाइम बर्बाद करते हो, अपने घर में दुकान संभालो, घर संभालो, फ्रिज का पानी पियो, सोफा पे आराम से बैठो, एसी के कमरे में बैठो, कूलर चला के बैठो, काय को टाइम बर्बाद करते हो। अगर भीड़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पहुंच रहे हो तो बिल्कुल मत पहुंचो। अगर भक्ति बढ़ाना है, भजन बढ़ाना है, कीर्तन बढ़ाना है, मंत्र जाप बढ़ाना है, स्मरण बढ़ाना है, तो आप पहुंचो, आप जाइए।
आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल में कभी बैलेंस चेक ही नहीं करते हो? करते हो ना रोज, 2-4-8 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में। और तुम अगर मोबाइल में बैलेंस चेक नहीं करोगे कि कितना बचा, ये चेक नहीं करोगे तो जो कंपनी का मोबाइल है वो कंपनी की बाई तुमको रोज मैसेज भेज देगी, इतने दिन में, इतनी तारीख को तुम्हारा डाटा, अरे बोलो जम के बोलो, खत्म होने वाला है। भेजती कि नहीं भेजती? एक मैसेज जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है, मोबाइल में जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है तो 2-4 दिन में एक मैसेज आता रहता है, इतने दिन का टॉपअप जमा कर लीजिए, इतने दिन में तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी वैधता इतने दिन की बची है। बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? इतने दिन की बची है। टाइम पर आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते रहते हो, कितना बचा, कितना जीबी बचा, कितना खर्च हो गया, कितना बचा। टाइम पर जैसे मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर टीवी का भी बैलेंस डलवाना पड़ता है, वो बैलेंस भी खत्म होने वाला रहता है, तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा चैनल चलना बंद हो जाते हैं। टाइम पर मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर टीवी का बैलेंस चेक करते हो, टाइम पर बैंक का बैलेंस चेक करते हो, तो टाइम पर भक्ति का बैलेंस भी चेक करते रहा करो कि कम तो नहीं हो गई। जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो मैसेज आता है, आपकी भक्ति भजन कम होता है तो उसके भी मैसेज आते हैं। घुटना दुखने लगता है, पहला मैसेज। किसी का एक्सीडेंट हो गया, जम के बोलो जरा, दूसरा मैसेज। सबके बच्चों की शादी पक्की कराई तुमने और तुम्हारी औलाद की शादी तुम पक्की नहीं करवा पा रहे हो, तीसरा मैसेज वो भेज रहा है। क्यों? तुम कहते हो मेरे तो कभी पहले घुटने ही नहीं दुखते थे, मेरा तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, फिर ये अभी एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरे बच्चों का ब्याह तो मैंने कई लोगों के ब्याह करे, मेरे बच्चों का ब्याह कैसे रह गया? पहले तुमने करे, अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले बैलेंस अच्छा था, भक्ति अच्छी थी, भजन अच्छा था, पूरा की पूरा मोबाइल का डाटा पक्का था, खूब बैलेंस था, तो तुम जो करते थे वो हो जाता था। अब बैलेंस कम होते गया तो दुख आते गया। भगवान दुख इसलिए देता है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि बैलेंस खत्म हो गया है। भक्ति के बल को बढ़ा, भजन को बढ़ा, कीर्तन को बढ़ा, स्मरण को बढ़ा, मंत्र जाप को बढ़ा, शिव मंदिर में जा, एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, घर के बुजुर्गों का सम्मान कर, संत साधु गुरुजन को प्रणाम कर। ये बैलेंस हमें बढ़ाना है। जब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा तो मैसेज आना, बोलो बोलो जम के बोलो, फिर एक मैसेज आएगा, आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया है, आप खूब मोबाइल चलाओ। अगर भक्ति का बैलेंस प्रबल हो गया तो तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, पर भक्ति का बैलेंस कम हो गया तो फिर श्रेष्ठता नहीं होगी। अपने बैलेंस को बढ़ाइए। टाइम पर मोबाइल चेक करते हो, टाइम पर टीवी चेक करते हो कि कितना बचा। टाइम पर अपने बैंक का अकाउंट चेक करते हो, कितना गया कितना बचा। ऐसा ही टाइम पर अपने जीवन का बैलेंस भी देखते जाओ कि मैंने कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना गलत किया और कितना मैंने अच्छा करा। हमारा बैलेंस कितना बचा है, हमने कितना भजन किया है, कितना कीर्तन किया है, कितना मंत्र जाप किया है, कितना स्मरण किया है। अपने बैलेंस को देखने का प्रयास करिएगा तो आपको खुद आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें दूसरे के मोबाइल का बैलेंस नहीं देखना, हमें अपना बैलेंस देखना। वो कितना भजन कर रहा है उससे मतलब नहीं,
वो कितना पाप कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसने कितना झूठ बोला हमें उससे मतलब नहीं, उसने क्या कह दिया हमें उससे मतलब नहीं। हमें दूसरे के मोबाइल से कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना बैलेंस है, हमें अपने मोबाइल से मतलब, अपने मोबाइल से ये चार्ज हुआ कि नहीं। और देखिए कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता पिला रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसी भिलाई में एक दुकान वाले भैया ने यही ग्राउंड के आगे अपनी दुकान में, लाइट की दुकान में, उन्होंने लाइट के कनेक्शन के बोर्ड बनाकर बाहर रख दिए। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है। उसने लिख दिया जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनको अगर चार्जिंग करने के लिए मोबाइल नहीं हो तो यहां चार्जिंग पॉइंट रखा है, इससे चार्ज कर। अब देखिए भिलाई वालों को धन्यवाद है, ऐसे भिलाई के भक्तों को दंडवत प्रणाम है, ऐसे भक्तों को जिन्होंने इतनी सेवा दी है, उनको साधुवाद है, साधुवाद। अब उन्होंने चार्जिंग का एक स्थान बना दिया कि साहब आपको यहां मोबाइल चार्ज करना है। उसी तरह परमात्मा ने भी इस शिव महापुराण के पंडाल को चार्जिंग का बोर्ड बनाकर रख दिया है। यहां आओ और चार्ज होकर चलेगा, यहां आओ भजन कर कर चलेगा। यहां आए हो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान के भजन को धारण करिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। भोजन करने बैठो, पहली पंगत, पंगत जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? पंगत छूट जाए चलेगी, भोजन की पंगत अगर छूट भी गई ना कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भोजन की पंगत अगर छूट जाए चल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए, वो जिंदगी भर नहीं चले। पंगत छूट गई, छूट जाने दो। पंगत गई, भोजन वापिस मिल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत गई तो ये बचपन, ये जवानी, ये धेड़ी, ये बुढ़ापा, हमारा ये मानव का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। संगत मत छूटने देना। जो रोज मंदिर जाता हो उसकी संगत कर लो, जो रोज भगवान का भजन करता हो उसकी संगत कर लो। जहां से हमको अच्छी बात सुनने को मिल रही हो, अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा हो, वहां की संगत कर लो। जहां निंदा मिलती हो, अपशब्द मिलते हो, ताने मिलते हो, गालियां मिलती हो, अपशब्द मिल रहे हो, आड़ा टेढ़ा संवाद मिल रहा हो, लोग निंदा में लगे हुए हैं, वहां हमें नहीं जाना। हमें संगत चाहिए, भले पंगत छूट जाए, भोजन छूट जाए, पर संगत ना छूटे। रावण के पास में धन था, रावण के पास में वैभव था, रावण के पास में सारे गृहबंदी बने बैठे थे, रावण के पास में 10 शीश थे, रावण के पास में सोने की लंका थी, रावण के पास में मंदोदरी जैसी सुंदर नारी थी, रावण के पास में वीर वीर सैनिक थे, रावण के पास में वंश भी बहुत बड़ा था, संतान भी बहुत थी, रावण के पास में बहुत सारी सत्ता थी, पर रावण के पास में पंगत भी थी, सब कुछ था, वैभव था, धन था, दौलत थी, सत्ता थी, पर रावण के पास अच्छी संगत नहीं थी, इसलिए बर्बाद हो गया।
एक बार अगर अच्छी संगत में मिल गए, एक बार दुनिया के लोग कहेंगे शिव पुराण में क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना वहां पर, कहीं हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम पंगत के लिए नहीं जा रहे, हम संगत के लिए जा रहे, हम संगत पाना चाहते। शिवरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम जब शिवरी नारायण गए थे कथा करने के लिए पहले, तो महाराज जी के वो भगवान राम जी के, राघव जी के मंदिर भी हम दर्शन के लिए गए। वहाँ जब दर्शन किया तो वहाँ छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक और भी अन्य अन्य साधु संत तपस्वी एक जगह बैठकर सब सत्संग कर रहे थे, सब सत्संग कर रहे थे। हमें महाराज जी के मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर लगा, वो हम यहाँ कहे बिगड़ ना रहे। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हमारे इस राघव जी के मंदिर में, इस राम जी के मंदिर में दोनों चीजें होती है, पंगत भी होती है और संगत भी होती है। संगत भी हो, पंगत भी चल रही है और संगत भी, सत्संग ना छूटे महाराज, हमारा परमात्मा के संग ना छूटे। और आज भी शिवरी नारायण में रामचरितमानस पर प्रश्न वगैरह सब चलता है, वहाँ हमको स्मरण में नहीं इतना, परंतु उस समय वहाँ रामचरितमानस पर संवाद चलते हैं। तो ये सत्संग ही तो है, ये संगत ही तो है। निंदा अगर सुनने को मिल रही है तो हमारे कान में जो छेद है इससे निकल जाना चाहिए। दो तरह का जहर होता है, एक मुख से पिया जाता है, कान से पिया जाता है। मुख से पिया हुआ जहर व्यक्ति को तुरंत मार देता है, कान से पिया हुआ जहर, निंदा का जो जहर है वो जो पिया है वो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, व्यक्ति को रोज मारता है। प्रतिदिन कोई निंदा कर कर गया, आपको लगेगा बताओ उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, रोज जलोगे, रोज प्रतिदिन तुम्हारा हृदय जलेगा, प्रतिदिन तुम मरोगे, प्रतिदिन मरोगे। वो एक लाइन भजन की आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोग, बोलो आप भी बोलो जरा, संगत कर अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत अच्छी होना चाहिए, सब दवा उसी में समाई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से, एनर्जी फुल व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको एनर्जी मिल जाए। खरगोन के पास में एक गांव है, वहां की एक महिला ने एक पत्र लिखा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पत्र आया डाकघर द्वारा। खरगोन मध्य प्रदेश की वो महिला ने पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरु जी को कहना धन्यवाद है
मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी, इतनी तकलीफ में आ गई थी, मेरा पति दिन रात गाली देता था, मदिरा पीकर आता था, शब्द कहता था, ताने देता था, मारता था। मैंने भी सोच लिया था मैं कल मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन मैंने साड़ी निकाल ली, मरने के लिए लकड़ी की म्याल पर उसको टांग दी। पर मैंने सोचा कि मरने से पहले एक मैसेज कर जाऊं, और मोबाइल उठाकर बस मैसेज लिख रही थी। और उस मैसेज में महाराज की कथा की किसी ने क्लिप भेज दी थी, जिसमें महाराज जी ने बोला था, क्यों मरो, छाती पे मूंग दलो। बस महाराज जी को धन्यवाद देना, फिर मैं नहीं मरी। और उस दिन से प्रण ले लिया कि भगवान के मंदिर जाऊंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। और उस माता ने पत्र में लिखा, मेरे पति ने मदिरा भी छोड़ दी और गलत काम भी छोड़ दिया। ये पत्र, एक पत्र यहां पर भी आया है, एक पत्र भेजा या किसी ने, अब वो पत्र ढूंढें पहले। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी लोगों की मुक्ति का कोई तुझ जतन कर रोज का कोई तुझ जतन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। पत्र में लिखा उन्होंने, मैं ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेड बहुत चला, बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग व्यसन में इतना डूबे हुए थे, मांसाहार मदिरा पान में इतना डूबे हुए थे गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुनना प्रारंभ करी, हमारे यहाँ के लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। ये पत्र है। आप जैसा संगत कर रहे हो, आप जैसी संगति कर रहे हो, आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आप जितना भजन में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। आप जितनी भक्ति में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। एक पत्र आया है नाश्ते की प्लेट पर, मेरा नाम पार्वती यादव है। कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पर भिलाई से आई हूँ। बाबा, मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची, और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है। तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है, और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर, मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापिस हमारे पास खबर आई कि
दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए। यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव, हमने हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया, ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव, हम उनके घर पहुंचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापस जीवित हो गया। बालक वापस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूं। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए यहां नहीं पहुंचे हो, यहां आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए। यहां पहुंचे हो मेरे महाकाल राजा को श्रवण करने के लिए। यहां पहुंचे हो एकांतेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहां पहुंचे हो चंपेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहां ये छत्तीसगढ़ की धरा, आप ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरा में महाकाल बाबा विराजमान है या बिहार में भगवान बैद्यनाथ जी विराजमान है। संपूर्ण विश्व की एक एक धरा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक सोसाइटी, एक एक कॉलोनी, कुछ भी शंकर के बिना नहीं है। सब जगह शिव विराजमान है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि के कण कण में शंकर समाया। उस मां ने लिखा, वो यादव बहन ने, पार्वती यादव जी ने लिखा, मैं आई, मेरे पति से कहे मेरे को एक बार लेकर चलो, एक बार मुझे उस महादेव के चरणों में जाकर कहना है कि बहन का बेटा मर गया है और मैं वहां जा रही हूं, बस इतना कहना है मुझे। वो पत्र में लिख रही, अब मरे हुए व्यक्ति को झटका आ जाना और झटका भी आ जाना और वापिस जीवित हो जाना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव बिना नहीं हो सकता। कौन आया, कौन गया, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। हम तो आप लोगों से रोज मिलने भी नहीं आते और ना हम लोग वहाँ मिलते हैं। हाँ, 7 दिन में 1 दिन जरूर पहुँचते हैं आपसे मिलने के लिए, बाकी के दिन नहीं पहुँच पाते। आप रायपुर में भी थे तो भी 1 दिन हम आए, 7 दिन में, 5 दिन में। कौकड़ी में थे तो 1 दिन जरूर आए पंडाल में मिलने के लिए। आप हाले कोसा में थे, 1 दिन जरूर आए। शिवरी नारायण थे, 1 दिन जरूर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर भी 1 दिन मिलने के लिए प्रयास रहेगा। आजकल में कभी भी रात्रि के समय 5-10 मिनट आपसे मिलन हो जाए ये, पर हम मिलें ना मिलें, आपका रोज का मिलन उस महादेव से होना चाहिए, प्रतिदिन का मिलन, प्रतिदिन का उससे मिलन होना चाहिए। हम मिले ना मिले, उससे मिलन। प्रतिदिन का मिलन। वो कहते हैं ना, हम
आनंदे रही भयो। वो कहे अपने जीवन के एक आनंद में हमें रहना, अपने जीवन के एक सुख में, अपने जीवन के एक आनंद में हमको रहना। शिव तत्व कह रहा है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहे, वो पहले गुनगुनाते थे, सरक पे चढ़ गई रे मीरा, राम नाम की डोर पकड़ के तर गई रे मीरा। अपने एक आनंद में अपने जीवन को हम जिए, अपने आनंद में हम भक्ति के आनंद में जिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, मुख का जहर एक बार मार देगा पर कान का जहर रोज मारेगा। और यह बड़ा विचित्र जहर है, यह व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा दो लोगों ने, जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत हो गई। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में यह भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार यह कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहे। अब मेना, धन्या, कला, ये तीनों पितरों की बेटियां, इनको श्राप मिल गया। श्राप मिला, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब तीनों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर आ भी जाएंगे, रह भी लेंगे, पर हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब प्राप्त हो। हम रोज चिल्लाते हैं जम जम के, विश्व का, अभी चिल्ला दिए तुम, विश्व का कल्याण हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ठीक है। तुम्हारे चिल्लाने से हो गया? कल्याण कब होगा? जब अपन अपने आप का कल्याण करेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को बदलने में लगी है, बहू सास को बदलने में लगी है,
दोनों नहीं बदल पा रही एक दूसरे को। निवेदन है, जब सास नहीं बदले और बहू नहीं बदले तो सास से निवेदन है, खुद बदल लो अपने आप को। बोलना बंद कर दो, ज्यादा टोकना, बोलो बोलो जम के बोलो, बंद कर दो। टोकना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। ज्यादा नहीं सुधर नहीं ना बहू, बस टोकना बंद करो, बोलना बंद करो, फालतू की बात मत बोलो। ठीक है, अब नहीं सुधरेगी तो तुम अपने आप को सुधारो ना। पर तुम तो संकल्प लेके बैठी हो ना, कसम खा के बैठी हो, इसको तो मैं सुधार के मानूंगी, वो भी कसम खा के बैठी, इसको तो मैं सिधार के। तुम सुधार, वो सिधार है, लगी वो भी तैयार। अब शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी की कथा कर रही है, भगवान शिव की पावन शिव महापुराण की कथा कर रही है। हृदय से पुकारा, हृदय से। और जब आप दिल से हृदय से उसको पुकारते हो तो वो सुनता है। आप भाव से जब कहोगे तो सुने। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कर रही है। आपका विश्वास जितना दृढ़ हो जाता है उतना फल प्राप्त हो जाता है। मेना धन्या कला ने श्राप मस्तक पर लिया, पर अपने जीवन को वापिस कल्याणमय कैसे बनाया जाए उसके लिए प्रयास किया। चरणों में पड़ गई सनकादि ऋषियों के, कहा आप कृपा करेंगे तो जरूर हमारा उद्धार होगा। कहा मृत्यु लोक में जाइए, 3 देवियां आप तीनों की गोद में खेलेंगे। पर वो देवियां भी शिव आराधना के बिना नहीं मिल सकती। भगवान शिव की आराधना के बिना वो 3 देवियां ज्ञानवान प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में होना चाहिए। एक और मौका मिले कभी जीवन में तो शिव की निंदा तो कभी ना तो सुनना और ना कभी करना। कोई कभी देना कि वो शिव जी तो ऐसे हैं या शंकर भगवान वैसे। कहा पार्वती जी से कहा था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे।
तेरे भोले बाबा के कोई आगे न पीछे, अपना दुखड़ा गोरा किसको सुनाओगे। पार्वती, शिव के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे। शंकर भगवान की ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। यहां तक शिव पुराण कहती है कि शिव भक्त की भी निंदा नहीं करना और न सुनना। कोई तुमसे कहे वो रोज मंदिर जाती है, मंदिर में फैलारा लगा कर आती है, ऐसा करके आती है, कोई शिव भक्त है, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव कथा में रमने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, कोई भगवान के भजन में डूबने वाला हो और उसकी कोई निंदा कर रहा हो, वहां से उठो और चले जाओ। अपने को नहीं बैठना, फालतू के काम में तो लगना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। निंदा, शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो? जिसका पूरा वंश मिट गया। शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वो? ताड़का। किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता। कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर। वो सियोर वाला महाराज बताते हैं, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो, वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना मत करो। विश्वास नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। भरोसा नहीं है, कथा में मत जाओ। विश्वास नहीं है, शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा। क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई? केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बैठा। इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया, सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में संतान चाहिए। मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा, शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा? शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या? सुकेतु ने कहा, मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा। वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है। जो शमशान में रहता है वो क्या देगा? उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा, क्या मांगना है तुमको? बस संतान चाहिए। मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है। तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा, संतान तो मेरे यहां होगी। ब्रह्मा जी कोई उपाय? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता। कौन? महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा, वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे? बस
सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है। जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए। मांग सुकेतु क्या चाहिए? सुकेतु कहते हैं मुझे संतान चाहिए। भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है। कौन दे सकता है? भगवान नारायण ने कहा शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं, क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं, पर उसकी आदत पड़ी है। वो निंदा करे बिगाड़, बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे बोले, जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है, इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा। तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए। देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, सुकेतु क्या मांग रहे हो? संतान। सुकेतु संतान चाहिए? हाँ, तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया। वाह महाराज, आप ही मिले हो केवल अकेले, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है। नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना, वो बोल बम का नारा है। केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को, जिसकी वो निंदा कर रहा है, उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया। अब 2 निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम। नारद सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं, सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ, तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है। अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं। जितने मुख किसी के नहीं, उतने मुख तो ब्रह्मा के। सब कर सकते हैं। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास। संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं। तो जिद पर अड़ा है, दे दूंगा। इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर कैसी संतान चाहिए तुझे, बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो, मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे एक बात पूछें रे छत्तीसगढ़ वालों, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और दिन भर दूसरे की निंदा करता रहे, तो उसकी सुंदरता किस काम की हो? बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, सही है कि गलत है? और कोई अगर मान लो सुंदर नहीं भी है, मान लो सुंदर नहीं है, वो कोई स्वरूप से विहीन है, और अगर वो किसी की निंदा ही नहीं करता, केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, क्या किसको रोइए तान के सोइए, उसे कोई मतलब नहीं किसी का। तो वो सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बेकार है कि अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि भले वो सुंदर नहीं है पर उसने किसी की निंदा नहीं करी। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े स्थान पर बैठकर निंदा कर बैठते हैं, वो ऐसा,
वो वैसा वो ऐसा। ना ना, रामचरितमानस तक में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ना ना करिए, निंदा ना करिए। कितना कीमत वाला मुख भगवान ने दिया है, कितना कीमत वाला ये श्रवण शक्ति भगवान ने दी है, कितनी कीमत वाले हाथ दिए हैं, कितने कीमत वाले नयन भगवान ने दिए हैं, कितने कीमत वाले ये चरण भगवान ने दिए हैं, कितना कीमती बनाकर भगवान ने भेजा है। और करोड़ों की जायदाद देकर हमको ये शरीर देकर भेजा और उसको निंदा में निकाल दो तो क्या मतलब। आप सब इस कथा में आए हो, एक संकल्प लेकर जाना अपने मन में कि ना तो मैं शंकर जी के किसी भक्त की निंदा सुनूंगी, ना कभी शिव महापुराण की कभी निंदा सुनूंगी, ना कभी मैं शंकर की निंदा सुनूंगी और ना कभी मैं शंकर की निंदा करूंगी। मेरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ना सुनूं और ना शिव की निंदा करूं। जो बने भजन करो, ना बने मौन रहो। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम शिव की निंदा नहीं करेंगे, शंकर का गुणगान करेंगे। बनेगा तो करेंगे, ना बनेगा तो ना करेंगे। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी, वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहां बच्चे नहीं और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना। सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे। गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवजी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत। शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अच्छे से सुन लेना। शिव की निंदा करने वाला, शिव को द्रोही मानने वाला, शंकर से ईर्ष्या करने वाला, उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता। यह शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो।
मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बना कर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे। शंकर जी कहते हैं उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर। पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा। भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली अब आ रहे हो, जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं तो आऊं कैसे। पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे। एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। एक लोटा जल का महत्व जानिए। पहले का समय निकाल कर देखना, भरचक गर्मी में गर्मी पड़ती थी। अभी पूरे 2-3 साल का लेखा निकाल कर देखना, जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, गर्मी कब निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता, कब ठंड आ जाती मालूम ही नहीं पड़ता। देव अधिदेव महादेव सारे मौसम अपने अनुकूल कर कर रखते हैं। इतनी भरचक गर्मी में बाहर बैठा एक व्यक्ति सही से कथा नहीं सुन सकता था, रोज प्रतिदिन अपने हाथ की छाया कर कर कथा सुनवा देता है। वो शिव है। शिव है वो। अरे सुकेतु ने कह दिया शिव जी के सामने मत जाना। पत्नी नहीं गई, ईर्षा करती, नफरत करती, अपशब्द कहती, निकल जाती। शंकर जी के मंदिर से मुंह टेढ़ा कर कर जाओगे तो अंत समय में मालूम पड़े एक हवा ऐसी लगती है जिसमें मुंडा ही टेढ़ा हुई जाए। जरा शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर की निंदा, शिव पुराण की निंदा कभी जिंदगी में ना तो सुनना, ना करना, ना लिखना। अपने शब्दों में भी मत लिखना कि शिव की निंदा कर रहे हो। वो जवाब देगा, कोई दूसरा जवाब नहीं देता, वो दे देता है बेटा, वो देगा जवाब। अब सुकेतु कि पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। बड़ी सुंदर थी, ताड़का, इतनी सुंदर, एकदम ब्यूटी क्वीन, एकदम जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बेटी बड़ी हुई,
गर्व का ज्ञान था, शिव जी से नफरत। गुण से मिलता है। कल कथा में कहा था, पिता को शुगर की बीमारी है, माता को शुगर की बीमारी है, तो बच्चों में भी आ जाएगी एक ना एक दिन, मरते दम तक के बीच में आ जाए। बीपी है तो बीपी आ जाएगा, थायराइड है थायराइड आ जाएगा। पैतृक गुण है ये, अपने आप, ये पैतृक गुण है, अपने आप आते हैं। उसी तरह अगर आप में भजन का गुण है तो बच्चों में भी भजन का गुण आएगा। नफरत का गुण है तो नफरत का गुण आएगा। आप अगर किसी व्यक्ति से नफरत करते हो तो आपकी जो औलाद है, आपकी जो संतान है, वो भी नफरत करेगी महाराज। आप किसी से नफरत कर रहे हो तो आपकी जो औलाद, आपकी जो संतान, वो भी नफरत करे। नफरत का गुण बढ़ता है। प्रेम दीजिए, प्रेम परोसिए। अब ताड़का के मन में नफरत जाग गई। सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर। विवाह हो गया। एक राक्षस उसको पसंद आ गया, जिसका नाम था सुंद। ताड़का के पति का नाम क्या था? जम के बोलो जरा। सुंद नाम का राक्षस। राक्षस पसंद आ गया। जिसको अपनी सुंदरता का ज्यादा अहंकार होता है, उसी को ऐसे राक्षस मिलते हैं। अहंकार मत करना। काया उसने दी है, उससे प्रार्थना करना, इसका मुझे कभी अहंकार ना है। तेरी दी हुई है। धन तूने दिया है, इसका कभी अहंकार ना आए। काया तूने दी है, इसका कभी अहंकार ना आए। वैभव, कीर्ति, सत्ता, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा तूने दी है, इसका कभी अहंकार ना आए। कभी अहंकार। कनक, कामना और कीर्ति, ये तीनों तलवार की नोक की तरह होते हैं। काया ज्यादा सुंदर है, तलवार की नोक की तरह है। धन ज्यादा हो गया, तलवार की नोक की तरह। अहंकार बढ़ता चले जाएगा, उस अभिमान को मत बढ़ने देना। अब इसको अहंकार था, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर, तो सुंद नाम के राक्षस के साथ इसने शादी कर ली। ब्याह हो गया। ब्याह कर कर चली भी गई, पहुंच गई। अब विवाह करने के बाद जब राक्षस से विवाह हो गया तो इसकी प्रवृत्ति भी राक्षस जैसी और बढ़ गई, और बढ़ गई राक्षस जैसी। आवाज नहीं जा रही पीछे। राक्षस जैसी प्रवृत्ति बढ़ गई, और राक्षस जैसी प्रवृत्ति बढ़ी, और राक्षस जैसी। और जब राक्षस जैसी प्रवृत्ति और बढ़ी और बढ़ी, एक दिन ये बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के कारण बस इसके शब्द भारी निकलते थे, बहुत भारी शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्द निकलते हैं। किसी ने कह दिया होगा, ले आओ हमारे साथ चाची जी, ए काकी जी, भाभी जी, हमारे साथ एक सेल्फी ले लो ना, फोटो ले। इतने में बोली, मुझे किसी के फोटो की जरूरत नहीं है, मेरा अकेले का फोटो ही काफी है, तुम्हारे साथ तो लूं ही नहीं। अब देखो, भगवान ने फोटो के लिए, उसने बेचारे ने तो बाऊ से कहा, उसने तो बेटी ने तो बाऊ से कहा ना। अभिमान चरम पर पहुंच गया, और ये पहुंच गई अगस्त ऋषि के यहां। सुंदर तो बहुत थी, अगस्त ऋषि के यहां पहुंची, और अगस्त ऋषि के यहाँ जैसे ही पहुंची, अगस्त बाबा के यहाँ जैसे ही पहुंची, अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचते से ही वहां जितने पूजन के सामान रखे थे, जितना पूजन का साहित्य अगस्त ऋषि के आश्रम में रखा था, सारा पूजन का सामान उठाकर भूमि पर पटक दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन पर पूजन की थाली रखी है, उसको लांग कर मत जाइए, ठोकर लगा कर मत जाइए। पानी का पात्र रखा है, लोटा रखा है, खाली रखा है, गिलास रखा है, उस पर पात्र को लात लगा कर मत जाओ, उसको लांग कर मत जाइए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, वेद पुराण शास्त्र या कोई भजन करने वाला, कथा सुनने वाला बैठा है, उसको लांग कर ठोकर लगाकर कभी ना जाइए। उसकी गति क्या होती है? ये सुंदर कन्या अगस्त बाबा के यहाँ का सामान उठाकर फेंकने लगी, ठोकर लगाने लगी, लात मारने लगी। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षसी हो जा, तेरी सुंदर काया बेकार हो जाए, सुंदर काया बेकार हो जाए। और तूने मेरे आश्रम की पूजन की थाली को लांगा है, मेरे आश्रम की पूजन की पात्र को लात मारी है, तेरे घर में जन्म लेने वाला कोई जीवित नहीं रहेगा। सुंद के साथ में उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 2 बेटे हो गए, 2 बेटे। उसमें से एक मारीच भी था। 2 पुत्र हुए। और महाराज सुबाहु और मारीच ताड़का के 2 बेटे हुए थे। तूने पूजन के पात्र को लात मारा है। शिव से निंदा करिए, शंकर की निंदा करिए, शंकर से ईर्ष्या करिए। तेरे को मारने वाला भी कोई शंकर का भक्त होगा। शिव का भक्त। ताड़का आंखों में आंसू भरकर अगस्त ऋषि से कहती है कि कोई भी शिव भक्त मुझे मार देगा, कोई भी शिव भक्त नहीं। सुन ताड़का, तेरा वंश मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसने अपने जीवन में एकांत में बैठकर शिव की शिवलिंग की पूजन निरंतर जो शिव की पूजन में 7 वर्ष लगातार शिवालय की पूजन एकांत में कर रहा होगा, वही तेरे प्राणों को हरेगा। और वो एक ही थे, भगवान राम, जिनने एकांतेश्वर महादेव की लगातार पूजन कर। केवल एक ही थे जो एकांतेश्वर महादेव की पूजन में तल्लीन रहते थे। 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जीवन को गए। अयोध्या से जब चले, जहां जहां मेरे राम रात्रि रुकते थे, सुबह उठकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे और उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते थे। जहां जहां राम पथगमन में जहां जहां मेरे राम जी चले हैं, रात जहां पर मेरे राम जी रुके हैं, वहां पर राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी है। वो शिवलिंग उस समय पर कोई नहीं था, केवल राम जी थे और शंकर जी थे। इसलिए जितने पथगमन पर भगवान राम के हाथ के जितने शिवलिंग हैं, भले उनका नाम कुछ भी रखा हो, पर सब एकांत में बने थे, इसलिए एकांतेश्वर कहलाएंगे। उनका नाम कुछ भी रखा हो, लोगों ने रख दिया हो, ये है वो है, पर वो एकांत में राम जी ने उनकी पूजन करी, उनकी आराधना। एकांत में उनकी आराधना करी, एकांत में उनकी पूजन करी। वो एकांतेश्वर है। राम जी आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते। शिवलिंग की पूजन अर्चना करते करते, बढ़ते बढ़ते राघव जी आगे बढ़ते बढ़ते, जो ताड़का कोई सहजता नहीं है हमारा, बढ़ते गए। जिसने आराधना में अपने चित्त वृत्ति में एकांत में पूजन करी। जब गुरु बाबा के यहां पर राम जी महाराज पहुंचे थे ना विद्याध्ययन करने के लिए, तो गुरु जी ने राघव जी को केवल एक ही काम सौंपा था,
मैं तुम्हें विद्या अध्ययन कराऊंगा, मना नहीं, पर एकांत में शिवलिंग की आराधना तुम्हें करना है, शंकर के शिवलिंग का निर्माण तुम्हें करना है, शंकर के शिवलिंग की पूजन तुम्हें करना है। तुम आराधना करिए, अर्चना करिए। महाराज समय जब आया, विश्वामित्र बाबा को अगस्त ऋषि ने बुलाया, कहा ताड़का का जो पति था सुंद, उसको मैंने भस्म कर दिया है अपने श्राप से, पर उसकी जो पत्नी है ताड़का, उसके दो बेटे हैं सुबाहु और मारीच, वो बड़े परेशान करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा क्या चाहते हो? बस ये ताड़का का वध हो जाए, कुछ ऐसा करो शिव के भक्त के द्वारा ही ये मरेगी, इसके पुत्र भी शंकर के भक्त के द्वारा ही मरेंगे। कुछ ऐसा करा जाए जो शिव भक्त, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का 24 घंटे गुणगान करता हो, शंकर का भजन करता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव भजन में तल्लीन रहता हो, मात्र उसके चेहरे का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि शिव कृपा हो गई। नयन ही केवल मिल जाए, शिव कृपा हो गई। केवल नयन मिले, करुणा हो गई भोले। शिव कृपा हो गई। महाराज जब शिव महापुराण कह रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, जब देखा विश्वामित्र जी ने ले जाकर, बाबा विश्वामित्र जी ने उनको राम लक्ष्मण को ले जाकर खड़ा करा, और राम लक्ष्मण को ले जाकर जब अगस्त बाबा के यहाँ पर खड़ा किया, तब तारका नाम की राक्षसी का भगवान संहार करते हैं। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जिन राघव जी ने, जिन राम जी ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करी, बारंबार पूजन करी, आराधना करी, गुरु बाबा के यहाँ भी बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना करते रहे, लगातार कई वर्ष तक गुरु बाबा के यहाँ पर भी शिव की भक्ति में रमे रहे, कई वर्ष। केवल बन जाते समय शिवलिंग का निर्माण नहीं करा है भगवान राम जी ने, जब गुरु बाबा के यहाँ थे तब भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, उनको एकांत में शिव की आराधना करना, एकांत में। ऐसी शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा करी, निंदा से दूर रही। ये ताड़का नाम की राक्षसी के पुत्र सुबाहु, मारीच आदि कादिक, पति भी गया, सुबाहु भी गया, मारीच भी गया, जितने मारे गए ये सब शंकर भगवान से द्वेष रखने के कारण, शिव के द्वेषी बने, ईर्ष्या करी, नफरत करी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी वाणी से, आपके चित्त से, आपके हृदय से कभी किसी का बुरा ना, आप श्रेष्ठता दीजिए, अच्छा दीजिए, अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रारंभ में जो कहा वही फिर स्मरण में रहे, निंदा ना सुने ना निंदा करे, ना सुनना है ना करना, बन सके
कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम स्मरण भगवान का देने का प्रयास करिए। आया समय, मैना धन्या कला मृत्यु लोक में आकर शिव की आराधना में डूब गई। वर मिला, 3 कन्याएं जन्मी। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती जी का प्रागट्य। धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में माता सीता आई। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली हैं। तीनों के क्रम का स्मरण करेंगे तो तीनों देवियां भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली। तीनों देवियां शिव भक्ति में डूबने वाली। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा का स्मरण आप और हम कर रहे हैं।